इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मनुष्य अपने जीवन में एकाग्र तो होना चाहता है, लेकिन वह हो नहीं पाता है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से आज हम जानेंगे हमारे अंदर एकाग्रता कैसे आती है और एकाग्रता की उपलब्धियां क्या हैं। इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और इसे ध्यान से सुनें। दोस्तों, इसे जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए, एकाग्रता की मदद से क्रोध शांत होता है, विचार पवित्र और सकारात्मक हो जाते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो मन को एकाग्र रखो। मन एकाग्र करने से बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मन एकाग्र के समय में कोई विचार नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर जरूरी है तो वह है एकाग्रता, और एकाग्रता ध्यान से बढ़ती है। जब हम ध्यान करते हैं तो नकारात्मकता दूर हो जाती है और मन एकाग्र होने लगता है। इसलिए सफलता पाने के लिए एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। जो लोग भटकते हुए मन के साथ काम करते हैं वह पूरे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। एकाग्रता वह कला है जिसकी मदद से सफलता और शांति मिलती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब एकाग्रता होती है। एकाग्रता की मदद से क्रोध शांत होता है, विचार मित्र और सकारात्मक होते हैं। एकाग्रता से कल्पना शक्ति स्पष्ट होती है और हमेशा उत्साह बढ़ा रहता है। उत्साह से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है और वह व्यक्ति हमेशा उच्च स्थान पर रहता है। पर कोई भी व्यक्ति उच्च स्थान पर ऐसे ही नहीं बैठ जाता है। उसके लिए उसके गुणों से महान बनना पड़ेगा, क्योंकि गुणों का महत्व अधिक होता है और यह सब संभव हो सकता है केवल और केवल एकाग्रता की मदद से। एकाग्रता से हमारी हिम्मत बढ़ती है। मान लो अगर आपकी हिम्मत खत्म हो जाए तब क्या होगा? तब हमारी हार की शुरुआत हो जाती है। हिम्मत रहेगी तो सफल होने की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। यही एकाग्रता बढ़ाने का एकमात्र मार्ग है। पर ध्यान करने की भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। विचारों की वजह से मन इधर उधर भटकता रहता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब हम ध्यान कर पाते हैं। इसलिए ध्यान करते समय विचार ना करें और एकदम शांति से बैठें। खुद को संतुलित रखने के लिए ध्यान करना सबसे अच्छा उपाय है। ध्यान की वजह से सुख हो या दुख, हमारा मन शांत रहता है। इसकी वजह से बुराइयां दूर होती हैं। तुम जीवन में निर्मित करना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम निर्मित करते हो, और यह सब केवल ध्यान से एकाग्र होकर ही हो सकता है। जहाँ शांति और ध्यान है वहाँ ना तो चिंता है और ना ही संदेह। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है, क्योंकि बंद तो पहले से ही थी। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मन में आने वाले विचार ही हमारे जीवन के हर पल को आकार देते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाली सभी चीज़ें किसी के मन की सोच थी। हमारा जीवन हमारे विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह हम अपने विचारों को बनाएंगे उसी तरह हमारे विचार हमारा जीवन बनाएंगे। इसलिए ध्यान करो। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, परंतु सबसे सुंदर स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना, वह एक अलग ही चमक है। ध्यान आपके पूरे चरित्र को ही बदल देता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। उनके उपदेश जीवन में एकाग्रता और खुश रहने के लिए मूल मंत्र हैं।
जिसका अनुसरण हर किसी को करना चाहिए। वह 4 मतलब दुख, सुख, समुदाय, निरोध। और दुख निरोध, दुख का कारण अज्ञान, राग एवं द्वेष है। 4 उद्धावस्थाएं यह सकारात्मक मानसिक गुण हैं जिन्हें व्यक्ति को विकसित करना चाहिए, तभी सभी प्राणियों में प्रसारित करना चाहिए। बुरा समय तो आता ही रहेगा और जाता भी रहेगा, पर जो बुरा समय बीत गया है उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखने चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जागना ही आपके होने की पहली शर्त है। ध्यान जगाने की कला का नाम है। ध्यान तुम्हारी आंखों को खोलकर पहली बार तुम्हें यह संसार दिखाता है। सपने के सत्य में और जागरण के सत्य में क्या भेद है, क्या अंतर है, केवल यह ध्यान से ही समझ में आता है। भगवान गौतम बुद्ध ने प्रार्थना की बात ही नहीं की, बुद्ध ने पूजा की भी बात नहीं की। बुद्ध ने तो सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है नींद को तोड़ो, सपनों को तोड़ो और जागो। यदि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हो तब तुम्हें बिल्कुल अकेले ही रहना होगा। तब वह कोई परमात्मा है ही नहीं, तब वह कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी सहायता कर सके, क्योंकि यदि तुम किसी की सहायता चाहते हो तो वह सहायता ही एक बंधन बन जाएगी। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर अमल करें, तभी आप इस संसार को जीत पाएंगे। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा बड़ा से बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे बेपरवाह विचार नुकसान पहुंचा देंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से कुछ सीखा है तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।